नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को बेहतरीन तरीके से और ट्रिकली माध्यम से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से याद भी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति में 6 नाम, है ना। यदि है ना त्रिकोणमिति में 6 नाम को अच्छी तरह से याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में भी आएंगे। तो ये 6 नाम कौन से होते हैं? तो ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इसमें थीटा लगा लेते हैं। ये क्या है? थीटा है। तो क्या थीटा के स्थान पर और कुछ हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। यानी कि थीटा के स्थान पर कोई और संकेत हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जैसे में अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, न सी, डॉट इत्यादि और भी सिंबल हो सकते हैं। तो etc लिख देते हैं, यानी इत्यादि। तो इसे याद रखना जरूरी है ना। यानी कि जितना याद रखेंगे तो उतना ही त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगा। तो किस प्रकार से याद रखेंगे, है ना? साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, है ना। याद करते करते, है ना, आसान लगने लगता है। तो यहाँ से जाने, ये जो साइन कोस टेन कोट से कोसेक है, इसे एक कॉलम में लिखते हैं। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसमें थीटा लगा लेते हैं। है ना। तो इससे जो फॉर्मूले बनते हैं, तो इससे, है ना, इससे जानकारी पाने के लिए पहले हम पी बी एच को समझेंगे। यानी कि पी बी एच क्या है, तो इसको समझेंगे। तो इसे समझने के लिए एक, है ना, साइड में हम समझ लेते हैं। तो एक क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये क्या लेते हैं? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है ना, यानी 90 डिग्री है। अब यहाँ जानेंगे कि जिस कोण का मान, है ना, सबसे ज़्यादा होता है, जिस कोण का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो जो, है ना, ये दोनों भुजा से क्या है? ये भुजा बड़ी है। तो इसे क्या करेंगे? एच, मतलब कि कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है। और ये जो, है ना, जो BC है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। यानी कि आधार को अंग्रेजी में बेस, बेस को, यानी इसको बी से, है ना, डिनोट करते हैं, यानी कि, है ना, संकेत लिखते हैं। तो यानी कि ये आधार है। बी का मतलब क्या हो गया? बेस, बेस मतलब आधार। अब यहाँ से देखिए, ये जो AB जो भुजा है, वो BC भुजा पर क्या है? लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर खड़ी है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है। ठीक है। तो इससे, है ना, फॉर्मूले होते हैं। अगर जैसे, है ना, दिया रहेगा, P का मान दिया रहेगा, B का मान, है ना, दिया रहेगा, H का मान निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे? तो वो क्या है? पाइथागोरस, है ना, फॉर्मूला से जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, एच स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का मतलब तो हम जान रहे हैं क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कि एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। और पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। और बी से क्या होता है? बेस, बेस मतलब आधार हो गया। तो यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसे हिंदी से,
है ना, याद करने में क्या है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए हम इस तरह से याद रखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि एच स्क्वायर बराबर पूछे तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि केवल एच पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यही स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच का फॉर्मूला हो चुका है। अब हमें पी स्क्वायर को निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यदि p केवल निकालना है तो यही क्या हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, h का जान लिए, p का जान लिए, अब b का जानेंगे, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। और केवल b पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर है ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इससे क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे देखेंगे क्या है, जैसे जैसे h का मान दे दिया है ना, p का मान दे दिया और हमें b का मान पूछ रहा है ना, तो किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो b बराबर जानते हैं कि क्या होता है एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इस फार्मूला से b का मान निकाल लेंगे। यदि b का मान दिया रहेगा और p का मान दे दिया जाए तो h का मान निकालना है ना, h का मान निकालना है तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे, है ना। यदि h का मान दे दिया जाए है ना, h का मान दिया रहे और b का मान दिया रहे है ना, तो हमें p का मान निकालना है, तो ये p का फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से आगे जानेंगे किस तरह से निकालते हैं, तो निकालने के लिए भी सिखाएंगे। तो हम है ना, जान गए हैं क्या है पी क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है लंब, और एच का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब बी से क्या होता है बेस। बेस मतलब आधार। ठीक है, अब यहाँ से जानेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बाय पी होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय बी होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय पी होता है। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं तो बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर है ना, यदि पूछे तो क्या होता है पीवीएच में बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये पी बाई एच बोलेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच बोलेंगे, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बाई बी बोलेंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है तो बी बाई पी बोलेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है तो एच बाई बी बोलेंगे, है ना, एच बाई बी बोलेंगे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो एच बाई बी बोलेंगे। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, है ना। तो वो ट्रिक है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले इसी को फिर से उतारेंगे, यानी कि साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। तो इसे याद रखना जरूरी है लाइन में, तो ये ट्रिक काम में आएगा। ये है ना, थीटा लगा लेते हैं। तो ये ट्रिक क्या है तो जानेंगे, इसमें ट्रिक बता रहे हैं किस तरह से याद रखना है। तो बोलते है ना, बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, है ना। क्या बोले पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, है ना। अब इधर से भी है ना बोलते आएंगे पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया तैयार हो गया। तो यहाँ देखिए क्या है साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा बराबर क्या है पी बाय एच है। तो यहाँ क्या है साइन थीटा बराबर पी बाई एच है ना। यहाँ क्या कोस थीटा बराबर बी बाई एच है, तो यहाँ पर भी देखिए कोस थीटा बराबर बी बाई एच है ना।
और यहाँ पर देखिए क्या है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो यहाँ टेन थीटा बराबर पी बाई बी है ना। कोट थीटा बराबर क्या है, बी बाई पी है, तो यहाँ देखिए कोट थीटा बराबर बी बाई पी है ना। सेक थीटा बराबर क्या है ना, एच बाई बी है, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी है। कोसेक थीटा बराबर क्या है, एच बाई पी है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, यहाँ एच बाई पी है। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए है ना ये किसी को समझा सकते हैं इस प्रकार से जैसे हम आप लोग को समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब है ना काम में नहीं आता है। डायरेक्टली उसमें याद होना चाहिए, है ना। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई बी होता है। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा, कंठस्थ याद रखना होगा, तो एग्जाम में है ना आसान से क्वेश्चन को और जल्द बना सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो इसे है ना इसे तुरंत याद किस तरह से याद रखेंगे, तो इसके लिए भी याद करवाते हैं, अभी तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, इसको दो को है ना आप पर छोड़ देते हैं, यानी कि दो को आप याद कीजिए, है ना, और बाकी को है ना यहाँ पर याद करवाते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा, इसमें ट्रिक बता दे रहे हैं, हम अपना ट्रिक बताते हैं कि साइन थीटा बराबर यानी कि साइन कौन करेंगे, तो पी से पापा बोलेंगे, एच से हमार बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप भी याद रख सकते हैं अगर है ना आपको अच्छा लग रहा है तो। कोस थीटा बराबर क्या बोलेंगे, तो बी बाई एच होता है, तो बी से क्या होता है भैया, एच से हमार, याद रखना है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, पी बाई एच, यानी कि मन में याद रखना कि पापा हमारे, लेकिन किसी को बताना नहीं कि पापा हमारे है, तो यहाँ पी बाई एच ही बोलना है, ठीक है। मन में देख लेना इसका ट्रिक क्या है, तब उसके बाद पी बाई एच बोलना है। कोस थीटा बराबर कोई पूछे कि क्या होता है पी बी एच में बताओ, तो क्या बोलेंगे, हम ट्रिक क्या बता रहे हैं, भैया हमार, तो यहाँ पर भैया हमार नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, बी बाई एच बोलेंगे। अब यहाँ से डायरेक्टली है ना बताते हैं किस तरह से। तो आप लोग 10 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आराम से बोलेंगे पीबी हॉल, यानी कि 10 का एग्जाम कहाँ होगा, पीबी हॉल में होगा। तो हॉल याद रखना है, कौन सा हॉल, पीबी हॉल, यानी पुरानी बाजार, पी से पुरानी, बी से बाजार, पुरानी बाजार हॉल में। नेक्स्ट है कि कोर्ट, है ना, कोर्ट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी, तो यानी कोर्ट में जाने के लिए है ना पहले बीपी चेक कर लेना चाहिए। तो यानी कोर्ट में क्या होता है, बीपी चेक होता है, तो याद रखना है बीपी, यानी कि बी बाई पी। यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक को बोलेंगे अभिषेक, क्या बोलेंगे, अभिषेक। अभिषेक बच्चन को एच से हेलो, बी से बोलो, है ना, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा बराबर, तो ये सबसे बड़ा नाम है, तो इसलिए इसे पहला नंबर अपना देश का नाम रखेंगे हिंदुस्तान, और दूसरा नंबर में पाकिस्तान, ठीक है। तो पहला अपना देश का नाम लेना है हिंदुस्तान, दूसरा में पाकिस्तान, या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, सबसे बड़ा है ये एच, है ना, क्या है, कोसेक थीटा, इसलिए एच पी। एच पी जो होता है वो लैपटॉप में भी है ना उस पर है ना एच पी का आता है, लैपटॉप है ना, जेरोक्स मशीन, ये सब एच पी कंपनी का बढ़िया रहता है, इसलिए एच पी याद रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा है ना याद रखने का ट्रिक है। अब इससे जानेंगे है ना कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कोई है ना सीरियल मतलब कि क्रमबद्ध में अगर याद रखते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा होती है। तो इससे हम है ना क्या करेंगे, बहुत से फॉर्मूले इससे के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो पहला माध्यम फिर से लिख लेते हैं, या तो इसी से बनाते हैं। तो आगे और पीछे में है ना गुना करेंगे, बराबर एक लिखेंगे, यानी आगे और पीछे को गुना करेंगे, है ना, गुना का चिन्ह बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर क्रॉस नहीं देंगे, है ना, इंटू दे देते हैं। फिर कोस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे,
तो ये क्या होगा है ना, इंटू बराबर 1 होगा। और टेन थीटा इंटू कोट थीटा को करेंगे तो ये भी क्या होता है ना, इंटू बराबर 1 होता है। तो इसको समझेंगे यहाँ पर है ना कि पहला नंबर है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे भी जाए है ना, ये फॉर्मूला भी है ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 10 क्लास में है ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो एक फार्मूला यदि याद रखते हैं तो इससे दो फार्मूले है ना आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि जो गुना में रहता है इस तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यदि है ना तो पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर बोलेंगे है ना कि 1/कोसेक थीटा होता है ना। यदि कोसेक थीटा को बाहर निकालेंगे है ना, तो कोसेक थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, गुना में है, तो ये इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 1/साइन थीटा, यानी कि साइन को निकालें तो ये भाग में चला गया, कोसेक को निकालें तो साइन क्या हो गया, भाग में चला गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला है ना क्या जानेंगे, इससे जानेंगे किस है ना, दूसरा फॉर्मूला जानेंगे कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि से है ना कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यदि हम कोस को बाहर निकालेंगे, कोस थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। यदि सेक थीटा को बाहर निकालते हैं तो 1/ क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसी के माध्यम से मन में है ना हम जानते हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक थीटा को बाहर निकालेंगे तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा को बाहर निकालेंगे तो 1/ है ना सेक थीटा हो जाएगा। यानी कोस थीटा बराबर पूछेगा तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोसेक थीटा है ना, 1/कोस थीटा। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं है ना। तीसरा नंबर यहाँ क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि हम टेन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू तो 1/ क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। और यदि कोट थीटा को बाहर निकालते हैं तो 1/टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। और एक है ना चौथा फॉर्मूला में याद रखना है ना, चौथा नंबर में क्या, ओनली फॉर टेन थीटा, ओनली फॉर टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ये है ना 5वां नंबर फॉर्मूला याद रखना है कि ओनली फॉर है ना कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसे है ना इस तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आपसे पूछ दें कि है ना टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोई है ना बता सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, 1/कोट थीटा है ना। यदि हम आपसे पूछेंगे कि ओनली फॉर टेन थीटा क्या होता है, तो बोलना है क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना। यदि पूछेंगे ओनली फॉर कोट थीटा क्या होता है, तो इसी को जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यदि ओनली फॉर नहीं पूछेंगे, यदि केवल पूछेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/ क्या हो जाएगा, कोट थीटा। यदि पूछेंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/ क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस तरह से है ना हमारा क्या होता है, फार्मूला कंप्लीट तो नहीं होता है। और है ना और फार्मूले को नेक्स्ट वीडियो में है ना बताएंगे, जो कि है ना इसी प्रकार से ट्रिकली माध्यम से रहेगा
है ना। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।